हेलो गाइस, वेलकम टू कूलटेक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे कोविड के इंश्योरेंस के बारे में कि कैसे आप कम पैसे में कोविड का कोई इंश्योरेंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपने हो सकता है कभी सुना ना हो, वीडियोज़ ना देखे हो या आपको जानकारी ना हो, बट मैंने इस चैनल पर कभी आपको इसके बारे में नहीं बताया। और प्रेजेंट जो सिचुएशन है, मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे एटलीस्ट इसके बारे में बना के आप लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर बताएंगे सस्ते इंश्योरेंस से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, और कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा आसान भाषा में इसका सारी चीज़ों को समझाऊँ कि अगर आपने कभी इंश्योरेंस नहीं भी लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको लिया जाता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और कैसे उसको क्लेम किया जाता है, वो भी यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इंश्योरेंस पे जाने से पहले कैसे परचेस करना है और क्या चीजें, उससे पहले दो तीन चीजों की बात कर लेते हैं जो प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है हम लोगों की उसमें। तो भाई देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस इस समय लेके रखते हैं, चाहे वो कोविड का हो या फुल हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो उसमें कई बार हो सकता है चांसेस हैं कि आपको फायदा ना मिले। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में आप लोगों को हालत पता होगी कि एडमिट मतलब बेड्स नहीं अवेलेबल हैं, लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। तो उस केस में भाई देखिए, सिंपल सी बात होती है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम तभी करता है जब एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सिर्फ तब। अगर एडमिट ही नहीं होगा तो वो इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। दूसरी चीज एक ये है कि मैंने रिसेंटली ये भी सुना कि भाई कुछ लोगों का कहूं या ज्यादातर लोगों का कि भाई हॉस्पिटल्स में उन पेशेंट को मेनली एडमिट किया जा रहा है जो कि कैश पेमेंट कर रहे हैं, ना कि इंश्योरेंस वाले। तो उस केस में भी अगर आपके पास इंश्योरेंस है भी तो हो सकता है तब भी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है ना भी करनी पड़े, डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं और किस हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोविड इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, बहुत सारे इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे फोन पे वाला जो इंश्योरेंस है उसके बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसे फोन पे ऐप ओपन करते हैं तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे कोरोना वायरस करके एक सेक्शन दिखाई देगा, इंश्योरेंस वाले जो टैब होता है उसमें क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे तो दो इंश्योरेंस आपको दिखाई देंगे वहां पे, एक 396 रुपीज का, एक 542 रुपीज का। तो 396 वाला जो है वो 50,000 रुपए की कवर करता है, मतलब आप 50,000 रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। दूसरा यहां पर है 542 रुपीज का, मतलब 542 रुपए वाला जो है उसमें आप 1 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं, बट ओनली कोविड के केस में, किसी अदर प्रॉब्लम में नहीं, सिर्फ कोविड वाले केस में। तो ये दोनों हो गया। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। देखिए, इसमें आगे अभी डिटेल की बात करेंगे, बट इसमें एक दो चीजें आप समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हो सकता है इंश्योरेंस आपका काम ना भी करे अगर आप परचेज भी कर लें फिर भी, बट फिर भी उस केस में आप ये समझिए कि आप अगर नहीं भी यूज कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे, 400 या 500 रुपए का नुकसान में रहेंगे, वो बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। बट इन केसेस के अगर कहीं किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाता है और वहां इंश्योरेंस क्लेम करने की सुविधा भी है, तो भाई आपको फायदा बहुत मिलने वाला है। 50,000 से 1 लाख रुपए तक तो कंप्लीट क्लेम करती है। अगर 10, 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी फायदा मिल जाए तो वो एक अच्छी रकम होगी, मतलब एक फाइनेंशियल बर्डन से आप बच सकते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से इसको ले लेना सही है, ना कि ये सोचते हुए कि भाई हम क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको लेना या नहीं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंश्योरेंस आपको परचेस कैसे करना है और क्या क्या इसमें फायदे हैं। देखिए, यहाँ पर आपने ये चीजें समझ ली। अब यहाँ पर बात आती है कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कौन कर रहा है। फोन पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि फोन पे कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तो फोन पे ने बजाज एलियांस के साथ टाई अप किया हुआ है, तो बजाज एलियांस जो है वो ये वाला इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। बजाज एलियांस मुझे पर्सनली काफी पसंद है क्योंकि मेरा एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी है, वो भी बजाज एलियांस से है। क्लेमिंग प्रोसेस जो होता है उसका फास्ट होता है, ठीक है, अदर का भी हो सकता है फास्ट, बट मुझे बजाज एलियांस अच्छा लगता है, ज्यादा हॉस्पिटल्स कवर करता है और साथ ही साथ इसका क्लेमिंग प्रोसेस फास्ट है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि कितने दिनों तक वैलिड होगा ये वाला इंश्योरेंस, तो वो होगा 1 साल वाला। चाहे आप 396 का लें, चाहे 542 रुपीज का लें, 1 साल तक वैलिड होगा। 1 साल तक कोई भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो वैल्यू का भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो वाला। नेक्स्ट आता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो कवर जो करेंगे उसमें आप ये समझिए कि एक कोविड पेशेंट को जो भी चीज, लगभग जो भी चीजें नीडेड होती हैं वो सारी चीजें इसमें कवर्ड है। मतलब आप यहाँ पर किसी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है तो उसकी फीस भी कवर्ड है, किसी तरह की मेडिसिन हैं वो भी कवर्ड है, किसी तरह के टेस्ट होते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या कोविड टेस्ट भी आई थिंक इसमें है कवर्ड, वो सारी चीजें इन रेयर केसेस जैसे कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ICU, ICCU, ये सारी चीजें भी जो भी होती हैं ये भी कवर्ड है। इसमें आपको यहाँ पर जो है एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस भी कवर्ड है, रूम अगर आपको लेने की जरूरत पड़ती है तो रूम भी कवर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कवर्ड मुझे दिखी हैं। क्या चीजें कवर्ड नहीं है, क्या चीजें अगर होती हैं तो ये इंश्योरेंस काम नहीं करेगा, वो 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला एक ये
कि इंश्योरेंस लेने के 15 दिनों बाद ही ये स्टार्ट होता है। मतलब आज अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया, कल अगर कोविड पॉजिटिव हुआ तो वो ये इंश्योरेंस काम नहीं करेगा, ये 15 दिनों बाद काम करेगा। ये होता है वेटिंग पीरियड। ये हर इंश्योरेंस में होता है, सिर्फ इसमें नहीं, हर में एक वेटिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो वेटिंग पीरियड ये हो गया। दूसरा होता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है या तो उस केस में भी अगर कोई पॉजिटिव है, उसने अभी इंश्योरेंस ले लिया, तो भाई ये काम नहीं करेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति ने 30 दिनों के अंदर में अब्रॉड से कोई मतलब यात्रा की है और ट्रैवल किया है, तो उस केस में भी ये इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें समझ में आ गई। वेटिंग पीरियड भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंट वर्क नहीं करता है, 15 दिन का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये कुछ चीजें थी। अब अगर आपको इसको लेना है तो आप फोन पे के अंदर जाइए और जो भी आप चूज कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करिए और उसकी पेमेंट कर दीजिए। आपको डिजिटली एक आपको इंश्योरेंस आपकी ईमेल आईडी पर और हो सकता है फोन पे पर भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। इन केसेस किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वहां पर वो या उसका कोई भी रिश्तेदार वो इंश्योरेंस की कॉपी पहले ही एडमिट होते समय दिखा देगा। वहां पर एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में इंश्योरेंस वाला, तो वो इंश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो बजाज एलियंस से कांटेक्ट करेगा। बजाज एलियंस का एक कोई भी वहां से सर्वेयर आता है जो सर्वे करता है, वो सारी स्थिति जो भी होगी उसकी जांच करेगा और उसके बाद आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। सारा पैसा डायरेक्टली कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगी और डायरेक्टली वहां पर आपको मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम हो जाता है। कुछ चीजें फिक्स चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल के, वो जरूर दिए जाते हैं, बट वो ना के बराबर होते हैं, तो वो एक बड़ा हिस्सा पैसे का बच जाता है। तो आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको मैंने डिटेल्स बता दी, होपफुली हो सकता है आपने लिया भी हो तो कोई बात नहीं है, नहीं लिया हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए। और ये बस इस वीडियो में मतलब यही है, ये सारी जानकारियां हैं, तो सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कवर कर दी हैं। तो आपको अब सही लगा हो तो आप इसको ले लीजिए जाके। कुछ कंफ्यूजन हो अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस, जानकारी, टिप्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।